नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो स्टोरी है, ये अतुल सुभाष की तरह दिल्ली की पुनीत खुराना ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर लेती हैं। और पुनीत खुराना और उसकी पत्नी के बीच हुई बातचीत की एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में मनिका कह रहे हैं कि भिखारी, तू बता, तुझसे मांगा क्या है। अब कहलाने से लायक नहीं हो और मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहती हूँ। सामने आएगा तो थप्पड़ मारूंगी। उन दोनों के बीच तलाक चल रहा था, तो बिजनेस जो है वो थोड़ी हटा देंगे। फिर कहेंगे धमकी दोगी तो सुसाइड कर लूँगा। ये सारी बातें वो दोनों के बीच में चल रहे थे। और ये जो कहानी शुरू होती है, उन दोनों की जो शादी होती है वो 2016 में हुई थी। और दिल्ली के कल्याण बिहार इलाके में 40 साल के व्यवसायी पुनीत खुराना ने कथित तौर पे फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसकी पत्नी पर कथित तौर पे प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। पुनीत की कहानी में लोगों को अतुल सुभाष की केस याद दिला रहा है। मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल 31 दिसंबर को जब लोग न्यू ईयर के स्वागत की तैयारी कर रहे थे, तो एक शख्स ये दुनिया छोड़कर चला गया। उसने अपने घर में कथित तौर पे पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। और एक अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। व्यवसायी पुनीत खुराना के परिजन ने उनकी पत्नी और ससुराल के लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त डीजीपी भीष्म सिंह ने कहा, खुराना के पिता त्रिलोकनाथ ने उनका मोबाइल फोन और अन्य संबंधित सामान दिया, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। डीसीपी ने यह भी बताया कि घटना की सूचना 31 दिसंबर को शाम करीब 4:18 पर मिली है। उन्होंने आगे ये कहा कि सूचना मिलते ही एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई, जिनसे खुराना को बिस्तर पर बेहोश पाया और उसके गले में रस्सी का निशान था, जो फांसी लगाने का संकेत था। पुलिस ने ये भी बताया कि सबको वीजीआरएम हॉस्पिटल ले जाया गया। और मीडिया से बातें करते हुए खुराना के पिता ने उसकी पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो वित्तीय और संपत्ति के मुद्दों को लेकर उन्हें लगभग हर दिन धमकी देते थे। खुराना की बहन ने ये आरोप लगाया कि उसके भाई ने अपनी पत्नी और उसके माता-पिता के कारण आत्महत्या की, जिन्होंने उस पर मानसिक दबाव डाला और उसे परेशान किया। उन्होंने कहा कि हम एक अनुरोध करते हैं कि हमारे परिवार के साथ न्याय किया जाए और दोषियों को सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी शादी दिसंबर 2016 में हुई थी और वो पिछले 2 साल से अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। दरअसल 2016 में पुनीत खुराना और मनिका पाड़वा ने शादी की थी और इसके बाद दोनों ने मिलकर फेमस वुडवॉक्स कैफ़े शुरू किया था। बिजनेस फेमस वुडवॉक्स कैफ़े शुरू करने का चल रहा था और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, लेकिन दोनों के बीच में 1-1.5 साल बाद ही विवाद शुरू हो गया। बात तलाक तक पहुंच गई थी। परिजन ने नीतक खुराना के ससुर पर भी प्रताड़ना का आरोप लगाया। इसी बीच हाल में ही पुनीत खुराना और उनकी पत्नी के बीच हुई बातचीत की एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। और इसकी कॉल रिकॉर्डिंग में मनिका कह रहा है कि भिखारी, तू बता, तुझसे क्या मांगा है। तू अब अपने आप कहलाने लायक नहीं है और मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। सामने आएगा तो थप्पड़ मारूंगी। फिर कहोगे तो धमकी देंगे, सुसाइड कर लेंगे। बताया जा रहा है कि इसी फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग के बाद पुनीत खुराना ने बेंगलोर के अतुल सुभाष की तरह मौत को चुन लिया और एन डीजीपी के अनुसार दिल्ली पुलिस भी पुनीत की वीडियो बनाने के बाद जो कह रही है, लेकिन फ़ोन सीज है और जांच की बात कही जा रही है। पुनीत का सुसाइड वीडियो दिल्ली पुलिस ने और मनिका के झगड़े का एक सीसीटीवी वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस वीडियो में मनिका को पुनीत को धमकी देते हुए देखा जा सकता है। वो कह रही है कि तेरे मोहल्ले में जाकर ढिंढोरा पीट कर आऊँगी कि फ़ोन पर रोना है। फिलहाल अभी तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। जांच के बाद ही आगे की
जानकारी सामने आई है। और पुनीत का जो फैमिली है, उनकी माँ है, वो तो कह रही है कि मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो। उन्हें उनकी बहन जो है वो भी कह रहे हैं कि मेरे भाई को मेंटली बहुत प्रेशर दिया गया, हरास किया गया और इस कदर मजबूर किया गया कि उनको बोल बोल के तो धमकी देता था कि मर के दिखा। और दिल्ली में मंगलवार की शाम को एक शख्स को, वो अपना पुनीत है, जो उन्हें मरा हुआ पाया गया और पुलिस को शक है कि आत्महत्या से हुई है मौत। पुलिस के अनुसार दिल्ली के एक मशहूर कैफे के काउंटर पुनीत खुराना मॉडल टाउन के कल्याण विहार इलाके में अपने कमरे में पंखे से लटके हुए पाए गए थे। और जानकारी अनुसार खुराना और उसकी पत्नी तलाक लेने की तैयारी में थे। अधिकारियों ने बताया कि दोनों राजधानी में फूड वर्क्स कैफे के मालिक थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छा कारोबार को लेकर कारोबार जब अच्छा चल रहा था तो दोनों के बीच में कारोबार को लेकर विवाद भी चल रहा था और दोनों का दिमाग सही जगह नहीं था। वो बोलते थे कुछ और करने के लिए और वो बोलते थे कुछ और करने के लिए। इस तरह से बहुत सारी उन दोनों के बीच में विवाद था। और 3 बजे उसके बाद पुनीत ने 3 बजे वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करता है कि आपने मेरा आईडी क्यों हैक किया है, ऐसा क्या है। तो अभी तक वो जो पुनीत था वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान था। दोनों की शादी 2016 में हुई थी। एक अच्छे फैमिली थी, दोनों के बीच में अच्छे खासे रिश्ते चल रहे थे, अच्छा खासा जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन उनकी जो पत्नी है वो बिजनेस प्रॉपर्टी को लेकर हमेशा लड़ाई होते रहता था। उन दोनों के बीच में हमेशा एक दूसरे से विवाद चलता रहता था और कोई बात नहीं तो ये बाकी जो है मर्जी करना। वो बोलती थी अपने हस्बैंड को कि तुम मर जा, तुम मर के दिखा, तुम धमकी मत दो और इससे भी वो सुसाइड कर लूँगा, ये जो वगैरह है तुम बोलते रहता है, पहले कर के दिखाओ। इस तरह से उसकी जो वाइफ है वो पुनीत को उस्काते रहता था। और वो अतुल सुभाष की आत्महत्या से मिलता जुलता है। और एक प्राइवेट फॉर्म के 34 साल के डीजीपी ने दिसंबर में आत्महत्या की थी। उन्होंने अपने पीछे एक 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें उसने अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। और वजह यही था कि मनिका पावा और उसके माँ बाप, उसकी बहन ने पुनीत को बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया था, इतना मेंटली स्ट्रेस दिया, इतना टॉर्चर किया, इतना हरास किया कि वो बोलता था कि तुम फट्टू है, तुम कुछ कर नहीं सकता, हिम्मत है तो मर कर दिखाओ। तुम्हें उसको पुनीत को बहुत ज़्यादा उस्का रहा था। और रात को 3:30 बजे वो पुनीत जो है वो जो वीडियो बनाया था वो वीडियो बनाता है और वो वीडियो जो है 59 मिनट 34 सेकंड की है। और वो वीडियो जो है पुलिस को दिखा दी गई है। पुलिस ने सबको सुनाई है, वो अपने फैमिली को सुनाई है, लेकिन उसने कॉपी मांगा पुलिस से, उसके परिवार वाले ने तो कॉपी नहीं दिया है। उसने अभी पुनीत का जो फ़ोन है उसको सेफ रखा है, सीज करके रख दिया है। और उसके माँ बाप और किस तरीके से मनिका और उसके माँ बाप ने उसको इतना टॉर्चर किया, इतना हरास किया, इतना मेंटली प्रेशराइज किया है, बोल बोल कर कि तेरे माँ बाप को सड़क पर फेंक देंगे, घर खाली करवा देंगे, काम पर तू शटर खोल के दिखा, हिम्मत है तो करके दिखा, काम पर नहीं जाने दूंगी। तो तेरे को इतनी गालियाँ दी, इतनी गालियाँ। हर एक काम था उनका, बेकरी का पार्टनरशिप का काम था, बेकरी का काम पहले पार्टनरशिप था, लेकिन कोर्ट में जब डिवोर्स का फर्स्ट नोशन साइन हुआ था तो उसमें ये चीज़ रिटर्न हो गई थी कि फॉरंगोट बेकरी पुनीत संभालेगा और एक वुड वॉक्स कैफ़े है, इनका नाम जो है उसको दे दिया गया था, उस पर साइन हो गया था। उसके बाद भी उसकी जो पत्नी थी उसे धमकाता रहता था, वो बोलता था कि मैं अपना हक कैसे छोड़ दूंगी। और ये तो उसको कोर्ट में बोलना चाहिए था, लेकिन वो पुनीत को बोलता रहता था और वो बोलता था कि उसके फ़ोन मैं काम नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना हक लेकर रहूँगी, मुझे हिस्सा चाहिए। और इस चक्कर में उन दोनों के बीच में बहुत सारे विवाद होते रहते थे, फ़ोन पे एक दूसरे से अटट पटट झगड़े होते रहते थे।
और इससे ज़्यादा पुनीत बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और वो पुनीत को इतना टॉर्चर करता था कि वो अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। और वो अपने माँ बाप को भी नहीं बता पाता था, क्योंकि वो बहुत उसको लगता था कि अगर मैं अपने माँ बाप को बताऊँगा तो मेरे माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। और वो अपने परिवार से कुछ नहीं बोलता था और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता था। और एक बार की बात है, जब उसकी आईडी हैक हो जाती है तो वो उसकी आईडी पे कुछ ऐसा वैसा करती भी है। और जिस रीज़न की वजह से वो 31 दिसंबर को 3:30 बजे फ़ोन करता है पुनीत अपनी वाइफ को और बोलता है कि ये क्या तुमने किया है, ये अच्छा नहीं है, तुमने मेरा आईडी बुक किया हैक किया है। और इस रीज़न से दोनों के बीच में ऐसी कुछ बातें होता है जिसकी वजह से वो इतना टॉर्चर किया कि वो लास्ट में फांसी लगा लेता है और अपना जान दे देता है। और उसके बाद पुनीत का जो भैया रहता है वो भी बोलता है कि उन दोनों के बीच में हमेशा झगड़े होते रहता था, हमेशा उन दोनों के बीच में कभी अच्छे से नहीं होता था। खैर ये तो पुलिस पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगा। और पुलिस के पास जो ऑडियो है, वीडियो है, ये सारे दिखाने के बाद पता चलेगा कि इस केस में क्या है, क्या पूरी सच्चाई है। ये तो खैर पुलिस के गर्भ में छिपा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पूरा डिटेल बताऊंगी कि इन दोनों के बीच में ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या झगड़े की वजह थी कि इन दोनों के बीच में हमेशा झगड़े का विवाद बना रहता था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो